नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सतत प्रवाह के चैनल ने फाइनली 5000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए हैं और अब हम बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद रहा तो बहुत ही जल्द हम सभी 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लेंगे और इसी तरह ये जर्नी आगे चलती जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरह से चैनल देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, इन वीडियोस को समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। चलिए अब हम बात करते हैं गरुड़ पुराण के बारे में। जो हमारी सीरीज़ चल रही है गरुड़ पुराण के बारे में, मैंने कल के अध्याय में बताया था कि कैसे व्यक्ति अपने शव यात्रा का क्या विधि विधान होता है, कैसे एक शव यात्रा निकाली जाती है और कैसे व्यक्ति शव यात्रा के पूरे नियमों का पालन कर सकता है। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, गरुड़ पुराण के देखने वाले व्यूअर्स बहुत सारे हैं और बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों को कुछ नई चीज़ें पता चल रही हैं। अभी कोरोना के कारण से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इस चीज़ का नॉलेज होना हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और फाइनली आप सभी के पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप दूसरे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, आप मेरा चैनल देख सकते हैं और आप इस नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं। ये कोई मनगढ़ंत नॉलेज नहीं है। काफ़ी कुछ व्यूअर्स हैं जिनके मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि आपने क्या भगवान से मीटिंग करी है या आप क्या बाहर देख के आए हैं, आप क्या मृत्यु के पश्चात की यात्रा खुद करके आए हैं जो आप इतना बता रहे हैं। देखिए, तर्क वितर्क बहुत आसान होता है किसी के लिए भी करना जब तक कि इंसान अज्ञान हो, और जो व्यक्ति अज्ञान है, चाहे वो कितना भी बड़ा मैनेजर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा इंसान ही क्यों ना हो, अगर उसे ज्ञान नहीं किसी चीज़ का तो फिर उसका इतना जर्नी लाइफ का होना जो है वो बेकार हो जाता है। इसीलिए मैं बहुत सिंपल से शब्दों में डे 1 से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये गरुड़ पुराण के शब्द हैं जो कि मैं आपको बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी लिखी हुई किताब नहीं है, ना ही मैंने इस किताब को लिखा है, ना ही मैंने इस किताब के बारे में आप से कुछ भी छुपाया है। गरुड़ पुराण एक कोई ऐसा नया शास्त्र नहीं जो मैं आज ही पैदा करके लेके आया हूँ आप सभी के सामने। ये बरसों पुराना शास्त्र है और ये सालों साल चलता रहेगा और ये पूरी तरह से हकीकत है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर समय आने पर आपको यकीन आ जाएगा, क्योंकि उस जर्नी से आपको भी गुजरना है और उसी जर्नी से हम सबको भी गुजरना है। तो इसीलिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों नंबर सबका आएगा और इस यात्रा में सबको शरीक होना ही होना है, चाहे आपकी मर्ज़ी हो चाहे आपकी मर्ज़ी ना हो। तो इसीलिए आज देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम देखते देखते चीज़ें सीखते जाते हैं। जो व्यक्ति पैदा होता है उसे पता भी नहीं होता है कि उसको भी एक दिन मरना है, बट धीरे धीरे जब वो मैच्योर होता जाता है तब उसको प्रारूप पता चलता है कि जिसका जन्म हुआ है उसे तो मरना ही मरना है और उसका भी समय निश्चित है। फिर भी वो इसी चर्चा में रहता है कि यार मैं तो अपनी लाइफ को ऐशो आराम के साथ जीऊँगा, मैं तो बाहर जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप अपनी लाइफ को आराम से मत इंजॉय करिए, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और उससे आपको आगे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि आप अभी के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं तो वो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अभी का कुछ पल का फ़ायदा आपको आगे बहुत बड़ी लंबी सज़ा दे सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और थोड़ा सा समझदार आप भी बनिए। और अगर आपको यकीन नहीं आता, गरुड़ पुराण कहीं पर भी मिल जाएगी बुक आपको। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और आप चाहें तो मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं। और फिर संस्कृत में लिखी हुई है, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा और उसको ट्रांसलेट करके आप समझ पाएंगे और डिटेल में, और भी ज़्यादा डिटेल में। मैं आपको वो खास पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि हमने शव यात्रा की बात करी थी, हमने अग्निदाह की बात करी थी, यहाँ पर सती के बारे में भी बताया गया है गरुड़ पुराण में। बट मैं आपको सती के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आज का दौर जो है वो सती का दौर नहीं है। बट गरुड़ पुराण में सती के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पर इसलिए वो सारी चीज़ जो ज़रूरी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने कल बात करी थी पचक के बारे में। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है और आज ही देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके पुराने एपिसोड्स को ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और आज का पचक का वीडियो तभी समझ में आएगा जब कल का वीडियो देखेंगे आप, तो इसीलिए वो ज़रूर देखिएगा। तो पचक के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों कि पचक में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो एक दोष के समान होती है। कैसे पता चलेगा कि पचक? देखिए, 5 नक्षत्र जो होते हैं वो पंचक कहलाते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा,
पूर्व भाद्रा, उत्तरा भाद्रा और रेवती, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में हो जाती है तो वहां पर उसे पचक लग जाता है। पचक में एक दोष लग जाता है और पचक का दोष जो होता है वो व्यक्ति की यात्रा को आगे ले जाने से रोकता है। पचक में जिस व्यक्ति का मरण होता है उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती। पचक की शांति किए बिना अगर आपने दाह संस्कार कर दिया तो फिर वहां पर किसी और व्यक्ति की भी मृत्यु हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा बोला जाता है कि पचक में 5 लोगों की मृत्यु होती है, मतलब कि व्यक्ति के मरने के पश्चात 5 व्यक्ति और उस घर के, उस परिवार के मरते हैं, तभी जाके पचक का दोष खत्म होता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए पचक का दोष जब होता है तो पंडित के द्वारा उसका निवारण भी कराया जाता है, उसके बाद ही एक व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो दाह संस्कार करना मृत व्यक्ति और पचक शांति के बगैर असंभव होता है या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, नहीं तो घर में कोई ना कोई हानि ज़रूर होती है। तो इसीलिए अगर आपके भी घर में इस तरह से हो रहा है और आपने पचक का ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पर आप सभी को सावधान रहना चाहिए और आप सभी को पचक की शांति करानी ही चाहिए, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। सभी दोषों की शांति के बाद ही दाह संस्कार की विधि को पूर्ण किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने सभी दोषों को दूर नहीं किया और अगर आप दाह संस्कार की विधि को संपूर्ण करने लग जाते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान होने लग जाता है, वहाँ पर आपको दिक्कतें, परेशानियाँ होने लग जाती है। क्या मतलब होता है पचक का? देखिए, पचक में कहा जाता है कि आपको 5 पुतले बनाने पड़ते हैं। उन 5 पुतलों को 5 नक्षत्रों का नाम दिया जाता है, नक्षत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है और उसके बाद आप मंत्रोच्चारण से उन पुतलों को अग्निदाह में होम करते हैं और साथ ही साथ शव के साथ उन पुतलों को जलाया जाता है। तो इसी तरह से पचक की विधि का पूरी तरह से एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। पूरी तरह से पचक की विधि को करने के लिए आपको किसी न किसी पंडित की सहायता लेनी पड़ती है। पचक का अनुष्ठान होता है, उस पचक का अनुष्ठान करने के पश्चात ही आप दाह संस्कार की विधि को संपूर्ण करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पचक के बिना मरने वाले व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं किया जाता, ये बात आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में अगर आपके मिलने वालों में किसी के साथ ऐसा हो तो आप उन्हें ये गाइडेंस दे पाएँ कि इस व्यक्ति की मृत्यु पचक में हुई है, इसीलिए आप पचक की विधि को ज़रूर संपन्न करें, नहीं तो वहाँ पर आपको दिक्कतें, परेशानियाँ होंगी ही होंगी। ऐसा भी कहा गया है कि गर्भ स्त्री कभी भी दाह संस्कार की विधि में सम्मिलित नहीं होती। तो ये भी यहाँ पर देखिए गरुड़ पुराण में बताया गया है। कितना डीप कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताया गया है, बहुत क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि कैसे किस तरह के लोग दाह संस्कार में सम्मिलित होते हैं, कैसे किस तरह के लोगों को दाह संस्कार से दूर रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि पति सती ना हो तो शव का सिर्फ पति के शव का ही दाह करना चाहिए, क्योंकि एक ज़माना था पुराने समय में जब पत्नियाँ भी सती हो जाती थी, उस समय पति और पत्नी का साथ में दाह संस्कार किया जाता था। बट अब धीरे धीरे समय बदलता गया, उसके बाद दाह संस्कार की विधि बदलती गई और फिर सिर्फ और सिर्फ पति का ही, मतलब कि जो शव है उसी का ही दाह संस्कार किया गया। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए, ये भी देखिए एक विधि लिखी गई है। अगर आप सभी ने देखा होगा, आप सभी जब कभी गए होंगे शव यात्रा में, तो जब शव आधा जल जाता है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब कि जब शव जलाने के कुछ समय बाद वहाँ पर सिर को फोड़ा जाता है और उसके बाद ही शव की जो वो पूरी जो कार्य प्रणाली है वो समाप्त होती है और उसके बाद ही आप वहाँ से घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर गृहस्थों में मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ना चाहिए, ऐसा बोला गया है। मतलब कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो मस्तक को काष्ठ से, लकड़ी से फोड़ते हैं, और अगर आप यति हैं तो यहाँ पर मस्तक को नारियल से फोड़ा जाता है, श्रीफल से फोड़ा जाता है। तो इसलिए मस्तक को भी फोड़ना चाहिए, ये भी एक सम्मिलित प्रक्रिया है, ये भी एक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस आपको लगता है कि मेरा मनगढ़ंत है तो ये मनगढ़ंत नहीं है, ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उन्हें ब्रह्मरंध्र भेदने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पुत्र द्वारा निम्नलिखित मंत्रों से उच्चारण करके अग्नि में घी की आहुति देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे ब्रह्मरंध्र को भेदने में मदद मिलती है और आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचते हैं सीधे के सीधे, और जो भी आप वहाँ पर प्रणाली करते हैं वो सीधे के सीधे रास्ता आपका बना देती है भगवान श्री कृष्ण तक। तो वो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी उसको सुख की अनुभूति होती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं।
दाह संस्कार के बाद आपको स्नान आदि करके घर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि आपको मृत प्राणी के गोत्रोच्चारण का उच्चारण करके आपको क्या करना चाहिए, बाद में घर पर आकर आपको अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखा गया है तो जैसे ही आप घर पर आते हैं तो घर पर आकर सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो स्नान आदि का प्रोसेस होता है। आप अपने पहने हुए कपड़ों को भी त्याग देते हैं उस समय, या फिर उन्हें भी बाद में आप धो के यूज़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जब घर पर आकर भोजन करते हैं आप तो पत्तलों में आपको भोजन करना चाहिए, न कि आपको घर के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही घर का बना खाना खाना चाहिए। आपको बाहर से खाना, किसी और के द्वारा बनाया हुआ खाना आपको खाना चाहिए। ये एक प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए। जब आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वहाँ पर उस तरह की चीज़ों को हमें एक कहीं ना कहीं एक अच्छा रास्ता देखने को मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मृतक के स्थान को लीप कर, मतलब कि जहाँ पर आपने शव को रखा था उस स्थान को लीप कर 12 दिनों तक दिन और रात अखंड ज्योति दीपक जलाना चाहिए। आपको दक्षिण मुखी अखंड दीपक आपको जलाना चाहिए 12 दिनों तक। और शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। और ये सारी चीज़ें जो है ये मदद करती है आपके पुण्यों को, आपके कर्मों को सुधारने में और चीज़ों को सही करने में। मतलब कि जब किसी का मृत्यु हुआ है तो उसके बाद से लेकर 3 दिनों तक सूर्यास्त के पश्चात आइदर तो शमशान भूमि में या फिर किसी भी चौराहे पर किसी मिट्टी के पात्र में दूध और जल लेना चाहिए और वहाँ पर आपको रखना चाहिए। ये यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत के धागे से बांधकर आपको क्या करना चाहिए, ऊपर से दूध और जल से भरे हुए पात्र में रखकर क्या करना चाहिए, एक मंत्र पढ़ना चाहिए और उसके बाद उसको वहाँ पर विसर्जित करना चाहिए। तो ये भी देखिए प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। जैसे जैसे प्रोसेस बताए गए हैं अगर वैसे वैसे हम प्रोसेस करें तो काफ़ी अच्छे लेवल पे हम एक शव का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। देखिए कहने को तो जैसे जैसे समय बदलता गया, दौर बदलता गया, लोगों के नियम कायदे कानून बदलते गए, बट गरुड़ पुराण में सालों पहले, करोड़ों साल पहले ये लिखा हुआ जा चुका था कि ऐसे ही आप इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो आपको अपने इष्ट तक जाने में आसानी मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है, हर तीसरे दिन मृत्यु के पश्चात, शवदाह के पश्चात तीसरे दिन भी शमशान जाया जाता है और वहाँ पर स्नान आदि करके अस्थियों को इकट्ठा किया जाता है और उन अस्थियों को इकट्ठा करके दूध और जल से धोकर आपको क्या किया जाता है, उन अस्थियों को लेकर आप कहाँ जाते हैं, उन अस्थियों को लेकर आप विसर्जित करने जाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि गंगा में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। गंगा पवित्र नदी में चिता की भस्म और अस्थियों का विसर्जित किया जाता है, जिससे कि मरने वाली की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए पिंडदान का महत्व कितना महत्वपूर्ण हो गया, अस्थि विसर्जन का महत्व कितना महत्वपूर्ण हो गया, स्नान करने का महत्व भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक और चीज़ तीसरे दिन करी जाती है, वो है चावल को पकाकर उसमें दही और घी मिलाकर मिष्ठान बनाकर जल के सहित आपको प्रेत को भोग लगाना पड़ता है, जिससे कि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आती और प्रेत योनि में आपको जो शव है उसे किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होता। तो एक एक चीज़ गरुड़ पुराण में बहुत आसान शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर बताई गई है। गंगा जल की लहरों को छूकर जब हवा मृत शरीर को स्पर्श करती है या मृत शरीर की अस्थियों को अपने अंदर लेती है तो वहीं से आप देखिए कि भागीरथ का जो आराधना करते हुए जो उद्धार होता है, ब्रह्मलोक तक पहुँचता है वो, और ब्रह्मलोक तक स्वर्ग का रास्ता वहाँ पर खुलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि गंगा से ही स्वर्ग का रास्ता निकलता है और गंगा से ही हम स्वर्ग लोक तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हमने चीज़ें देखी, हमने चीज़ें महसूस करी और हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे, पहचानने लगे। गंगा नदी आज की नदी नहीं है, सालों पुरानी नदी है और गंगा नदी की महिमा आज भी वैसी ही बनी हुई है। गंगा नदी में आज भी उतनी ही पवित्रता है जितनी वो सालों पहले देखी गई थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि गंगा जल में अस्थि विसर्जन जिसने भी किया उसने दिव्य द्वार को खोल दिया, मतलब कि उसके परिवारजनों ने उस व्यक्ति के लिए दिव्य द्वार को खोल दिया जिन्होंने भी गंगा में अस्थि विसर्जन किया। इसीलिए अस्थि विसर्जन के लिए आपको चाहे कितना भी दूर क्यों ना जाना पड़े, बट गंगा में अस्थि विसर्जन आप ज़रूर करें, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है।
चलिए इसके बाद आगे के अध्याय को मैं आपको कल बताऊंगा और आने वाले समय में और क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी छुपी छुपी चीज़ें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रहस्य हैं जो कि हमने अभी जानने हैं और मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताता रहूँगा। वीडियोस को ऐसे ही आप लाइक करते रहिएगा, चैनल को ऐसे ही आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।